हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो गलतियाँ मैंने करी अपने ड्रॉप ईयर में। उम्मीद करता हूँ आप ऐसी गलतियाँ ना करोगे। तो मैं आपको डेफिनेटली अपनी जो गलतियाँ मैंने जो अपने ड्रॉप ईयर में की, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ताकि आप ऐसी गलतियाँ ना करो और आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है। तो जो फर्स्ट गलती थी मेरी, वो थी स्टार्टिंग में बैकलॉग हो जाना। ठीक है। बैकलॉग एक ऐसी बीमारी है, दुनिया में सारी बीमारियों का कोई तोड़ है लेकिन बैकलॉग का कोई तोड़ नहीं है। बैकलॉग का ओनली एक ही तोड़ है, जम के मेहनत करके बैकलॉग को कंप्लीट कर डालो। सपोज इट आपका 2 चैप्टर का बैकलॉग हुआ है, 4 चैप्टर का या 10 चैप्टर का बैकलॉग हुआ है, उसको बस ऐसा ठान लो कि भाई ये ब्लैक बैकलॉग जो है वो कंप्लीट करना है तो करना है किसी भी कीमत में। ठीक है। और लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कहीं ना कहीं आपकी रहेगी तो आपको फिर से ड्रॉप लेना पड़ सकता है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, एग्ज़ाम में क्या आप डिलीवर करोगे। जब आपको कुछ आता होगा तभी तो आप डिलीवर करोगे। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट दोगे प्रॉपर, उसका एनालाइज करोगे, तब जाके आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो लेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर जाओगे। ठीक है। इस ईयर सेम हमको ये गलती नहीं करनी जो हमने पास्ट ईयर की। लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस और बैकलॉग, स्टार्टिंग में ही बैकलॉग बन जाता है, ये सबसे बड़ा मतलब डिमोटिवेशन आने लगता है। फिर ऐसा लगता है कि भाई मैं सिलेक्शन से दूर जा रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो आपको बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं बनने देना है। जितना बैकलॉग बनना है उसे कंप्लीट कर डालो और फिर टीचर के साथ पेस मेंटेन करो अपना। सपोज आप किसी भी बैच से पढ़ रहे हो, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। धीरे धीरे बैकलॉग कंप्लीट करो। उसके बाद टेस्ट जरूर देना है, बिना टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं अपनी यूट्यूब फीड स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने वहाँ पे एक ऐप देखा। तो मैंने उस ऐप को एक्सप्लोर किया। ऐप का नाम है मेमोनीट। तो मैंने मेमोनीट ऐप जो है वो पर्सनली एक्सप्लोर किया तो वहाँ पे मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स पाए। वहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डीपीपीज बनी थी, क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स दिए गए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे वो जो ऐप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओ। तो वहाँ पे मैंने वो देखा कि वहाँ पे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। टॉपिक वाइज वहाँ पे टेस्ट होते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको भी बताऊंगा, उस ऐप के फीचर्स बताऊंगा कि क्या कितना बेटर वो ऐप है और वो आपकी प्रिपरेशन को कितनी बूस्ट कर सकता है। तो आइए दोस्तों, इस ऐप को एक्सप्लोर करते हैं। सो इस ऐप का सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस। ओके। सो हम बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुत बोरिंग टॉपिक लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस और इन डेप्थ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पर टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। ऐसे ही आप केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, यहाँ पे आपको पर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन और मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली बूस्ट अप करेगा। सो दोस्तों, सबसे बेस्ट फीचर जो ऐप का मुझे लगा वो लगा रिवीजन सेक्शन में। तो दोस्तों, जैसे सपोजिट आपने कल कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो आपके टेम्पररी मेमोरी में चले जाएगा। ओके। सो 24 आवर बाद आप इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर सकते हैं जो कि टेम्पररी मेमोरी में था। अगर नहीं किया सॉल्व तो वो आपकी टेम्पररी मेमोरी में ही रहेगा। अगर जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। ऐसे ही आपको वो क्वेश्चन 7 टाइम सॉल्व करने को मिलेगा, जिससे कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा, परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगा, जो कि मल्टीपल रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके। सो जैसे ही आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, सो वो 7 टाइम्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परमानेंट मेमोरी को बनाने में बहुत हेल्पफुल हो गए। तो सबसे बेस्ट पार्ट जो इस ऐप का मुझे लगा वो यही लगा कि आप मल्टीपल टाइम्स इसे रिवाइज कर सकते हो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक डाल रखी है, आप उसे ज़रूर एक बार चेकआउट करें। और अगर आप मेरा कूपन कोड SMIT20 इस पर अप्लाई करते हैं तो आपके इनकी ऑल बैचेस पर 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो एक बार ज़रूर आप इस ऐप को चेकआउट करें। तो आइए दोस्तों, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में बाधा बन सकती है। ओके। सो कम मतलब लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस
अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर चलते जाओगे। और बैकलॉग नहीं बनने देना आप स्टार्टिंग से ही, जो कि मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ कि भाई बैकलॉग नहीं बनने देना है। अगर बैकलॉग बन रहा है तो आप 101% करके उसे कंप्लीट करो ही करो, ठीक है। और डेली का टारगेट सेट करो, भले छोटा टारगेट दो लेकिन डेली का डेली टारगेट लो और उसे कंप्लीट करो। और इसी तरीके से अगर आप कंसिस्टेंट होकर डेली का डेली पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। आज नहीं तो कल सफलता आपको जरूर मिलेगी। सो सक्सेस इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। अगर आप अपनी जर्नी को बेटर बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसका रिजल्ट बेटर देखने को मिलेगा। भले ही हमारा पास्ट बुरा रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम अपना प्रेजेंट आज सही करेंगे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक डाल रखी है, आप उसे ज़रूर एक बार चेकआउट करें। और अगर आप मेरा कूपन कोड स्मिथ20 इस पर अप्लाई करते हैं तो आपके इनकी ऑल बैचेस पर 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो एक बार ज़रूर आप इस ऐप को चेकआउट करें। तो आइए दोस्तों टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में बाधा बन सकती है। ओके, सो कम मतलब लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर चलते जाओगे। और बैकलॉग नहीं बनने देना आप स्टार्टिंग से ही, जो कि मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ कि भाई बैकलॉग नहीं बनने देना है। अगर बैकलॉग बन रहा है तो आप 101% करके उसे कंप्लीट करो ही करो, ठीक है। और डेली का टारगेट सेट करो, भले छोटा टारगेट दो लेकिन डेली का डेली टारगेट लो और उसे कंप्लीट करो। और इसी तरीके से अगर आप कंसिस्टेंट होकर डेली का डेली पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। आज नहीं तो कल सफलता आपको जरूर मिलेगी। सो सक्सेस इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। अगर आप अपनी जर्नी को बेटर बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसका रिजल्ट बेटर देखने को मिलेगा। भले ही हमारा पास्ट बुरा रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम अपना प्रेजेंट आज सही करेंगे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों।